दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। सुबह के वीडियो में जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि काल यवन का वध किसने किया, तो उसका उत्तर है काल यवन का वध राजा मुचकुंद के द्वारा हुआ था। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर कुम्हार दो औरतें। आइए कथा श्रवण करें। किसी शहर में एक ही गांव में दो पड़ोसनें बहुत दिनों से रह रही थीं। दोनों के स्वभाव में भिन्नता होने की वजह से दोनों में कभी पटती नहीं थी। उनमें एक गुणवती और सरल स्वभाव की थी, परंतु दूसरी खोटी और दुष्ट थी। उसके मन मुटाव का खास यही कारण था, वे एक दूसरे को सहन नहीं कर पाती थीं। दुष्ट स्त्री हमेशा सरल स्वभाव वाली स्त्री की हंसी उड़ाती रहती थी। जब वह किसी तरह भी सरल स्वभाव वाली स्त्री को दबा ना सकी, तो एक दिन उसने एक भयंकर षड्यंत्र रच डाला। एक दिन उसने अपने छोटे बच्चे को मार डाला और चुपके से उसकी लाश भली औरत के घर में रखाई। फिर वह रोती बिलखती हुई राजा के दरबार में पहुंच गई। उसी गांव में एक कुम्हार रहता था, जिसके बुद्धि की मिसाल हर व्यक्ति दिया करते थे। वह कुम्हार राजा के दरबार में सलाहकार नियुक्त था। राजा ने उसी कुम्हार से उनका इंसाफ करने को कहा, तो कुम्हार ने उस सरल स्वभाव वाली स्त्री को दरबार में बुलवाया, जिस पर उल्टा स्त्री ने अपने बच्चे को मार देने का इल्जाम लगाया था। सरकारी आदेश सुनकर वह सरल स्वभाव की स्त्री तुरंत दरबार में हाजिर हो गई और स्वयं के इस प्रकार बुलाए जाने का कारण पूछा। कुम्हार ने कहा, क्या तुमने इस स्त्री के बच्चे की हत्या की है, जैसे कि यह तुम पर इल्जाम लगा रही है? यदि नहीं तो तुम्हारे पास निर्दोष होने का क्या सबूत है? तुरंत बतलाओ। वह स्त्री बोली, मंत्रीवर, मैं नहीं जानती कि कौन इसके बच्चे की हत्या कर मेरे घर में डाल गया है। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। तब कुम्हार ने एक सरकारी नौकर को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा, फिर बोला, वह दोनों स्त्रियों के चाल चलन की जांच करना चाहता था। नौकर उस मोहल्ले में पहुंचा जहां दोनों स्त्रियां रहती थीं। पूछताछ करने पर पड़ोसियों ने उसे बताया कि जिस स्त्री पर इल्जाम लगाया गया है वह तो बहुत ही भली है। जिसने उस पर इल्जाम लगाया है वह निहायत दुष्ट और घमंडी है। नौकर जैसा सुनाया था वैसा हाल कुम्हार को जाकर बता दिया। तब सच झूठ की पहचान के लिए कुम्हार ने एक तरकीब निकाली। उसने भली स्त्री को बुलाया और पूछा, यदि तुमने सचमुच इस औरत के बच्चे की हत्या नहीं की तो अपने सारे कपड़े उतारकर चुपचाप एक और खड़ी हो जाओ। यह सुनकर वह स्त्री बोली, मंत्रीवर, मैं चाहे कल की जगह आज ही क्यों न मार डाली जाऊं, पर मैं नग्न कभी नहीं होऊंगी। मैं मरने से उतना नहीं डरती जितने कि निर्लज्जता से। तब कुम्हार ने उस दुष्ट स्त्री को बुलाया और पूछा, यदि तुम जानती हो कि सचमुच इसी ने तेरे बच्चे की हत्या की है तो इस दरबार में अपने कपड़े उतारकर नग्न होकर एक और खड़ी हो जाओ। इस पर तो वह तुरंत नग्न होकर खड़ी होने को तैयार हो गई। उसे अपनी पोशाक उतारने को तैयार होते देख कुम्हार को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने उस स्त्री को अपनी पोशाक उतारने से रोका। उसे यकीन हो गया कि इस दुष्ट स्त्री ने ही अपने बेटे की हत्या की है। सिपाहियों को उस स्त्री को पीटने का आदेश दिया। जब उसके दोनों हाथ पांव बांधे गए और सिपाही उसे पीटने को तैयार हुए तो उस स्त्री के होश ठिकाने आ गए। उसने तुरंत अपना गुनाह स्वीकार कर लिया। राजा को उस दुष्ट स्त्री की हरकत पर बड़ा दुख हुआ। उसने उसे कारागार में डाल दिया और नेक स्त्री को पुरस्कार देकर विदा किया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचारों सुझाव कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, हमने देववाणी ब्लॉग नाम का चैनल क्रिएट किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उसको सब्सक्राइब करके अपना ढेर सारा प्यार हमें दें। दोस्तों, हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें, जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।